हरियाणा सरकार प्रदेश की युवा शक्ति को आत्मनिर्भर, कुशल और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। साल 2025-26 के बजट में खेल, युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता विभाग के लिए 1961.79 करोड़ का भारी भरकम प्रावधान इसी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें से 1096 करोड़ की राशि को धरातल पर उतारा जा चुका है। वर्तमान सरकार ने पुरानी पर्ची खर्ची प्रणाली को पूरी तरह से खत्म कर बिना किसी सिफारिश और बिना भ्रष्टाचार के केवल योग्यता के आधार पर 1.71 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां देकर युवाओं का भरोसा जीता है। हमने स्कूल से लेकर महाविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ा है। स्कूलों में हमने NSQF, कॉलेजों में पहल योजना और विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर्स और तकनीकी संस्थाओं में उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ हमने MOU करने जैसे कारगर कदम निरंतर हमारी सरकार उठा रही है। कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,80,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकारी नौकरियां दी हैं। हरियाणा के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कौशल विकास योजनाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ऋण और सब्सिडी योजना भी शुरू की है। दुधौला पलवल में 880 करोड़ रुपए से श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के प्रथम चरण का 90% काम पूरा। राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत प्रशिक्षुओं को 6,800 से लेकर 14,195 रुपए मासिक छात्रवृत्ति। 1.16 लाख से ज्यादा युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके निजी क्षेत्र में रोजगार सहायता। प्रदेश में ITI संस्थान 2014 में 142 थे, जो अब बढ़कर 197 हो गए। 5,107 रोजगार मेले और कैंपस प्लेसमेंट, जिनमें 3.08 लाख युवाओं को रोजगार और अप्रेंटिसशिप की पेशकश। 79 ट्रेड्स की ई-लर्निंग सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध। मिस्त्री हरियाणा ऐप पर 6 ट्रेड्स के 8,497 तकनीशियन पंजीकृत। हरियाणा का पहला मॉडल कौशल केंद्र सिरसा के पन्नीवाला मोटा गांव में स्थापित। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए हरियाणा कौशल मिशन की स्थापना। नल जल मित्र कार्यक्रम के तहत 6,222 उम्मीदवारों के प्रशिक्षण की प्रक्रिया शुरू। इजराइल निर्माण क्षेत्र के लिए चयनित युवाओं का प्रशिक्षण हिसार, गुरुग्राम और करनाल में पूरा। प्रतियोगी परीक्षाओं से बार राहत के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा लागू। ग्रुप C के लिए 2 बार आयोजन हो चुका है परीक्षा का आयोजन। सक्षम युवा योजना के तहत पात्र बेरोजगारों को 1,200 से 3,500 रुपए भत्ता और 6,000 मानदेय। अब तक 5.19 लाख सक्षम युवाओं को 3,370.90 करोड़ भत्ता और मानदेय वितरित। 14,325 व्यवसायिक सत्रों से 5.58 लाख युवाओं को करियर मार्गदर्शन। ठेकेदार सक्षम युवा योजना में 10,000 इंजीनियरिंग डिप्लोमा और डिग्री धारकों को 3 महीने का विशेष कौशल प्रशिक्षण। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण। पंचायती राज विभाग की 25 लाख तक के सरकारी टेंडर लेने में प्राथमिकता। ड्रोन दीदी एवं ड्रोन एंटरप्रेन्योर योजना में महिलाओं और युवतियों को बना रहे तकनीकी रूप से सशक्त। 5,000 से ज्यादा युवतियों को ड्रोन संचालन और प्रबंधन का प्रशिक्षण। हरियाणा में 9,000 से ज्यादा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 2,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स तैयार। 1 करोड़ तक की पुरस्कार राशि वाली स्टार्टअप आइडिया प्रतियोगिताएं आयोजित। मुख्यमंत्री युवा प्रतिभा प्रोत्साहन योजना, इस योजना के तहत जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हमारे युवाओं को वित्तीय सहायता वो प्रदान की जाएगी। जो UPSC की सिविल परीक्षा, सेवा परीक्षा और HCS कार्यकारी व न्यायिक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ई-लर्निंग के माध्यम से बहुत सारी जो कोचिंग्स हैं या तैयारियां हैं वो बच्चे आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो किसी कहीं पे कोचिंग के लिए नहीं जा सकते हैं। ई-लर्निंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सभी के लिए है और सरकार ने ई-लर्निंग को विशेष महत्व दे रही है। अब जितनी भी किताबें हैं उनके अच्छे जो बहुत सारे तरीके ई-लर्निंग के माध्यम से बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। हरियाणा सरकार का बहुआयामी दृष्टिकोण युवाओं को केवल नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बना रहा है। पारदर्शिता, कौशल और तकनीक का संगम हरियाणा के युवाओं को एक सुनहरे और आत्मनिर्भर भविष्य की ओर ले जा रहा है। हरियाणा डायरी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें
YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।